खुदाया तुझे हमद है खुदाया। वो कंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख्त फीही कदम है अजब निशाने आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अंदाजा करे कहाँ गुलाम का जानी, कहाँ शकील, गिनती नहीं। मैं संजीदगी से बच्चों को, नौजवानों को कहता हूँ, फितने में पड़ने वालों, एक बात आपसे कहता हूँ, गौर कीजिए। मेरे नबी के बाद पठानों में कोई नबी होगा यार? जब नबी के खानदान में नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता है। खानदान में इन उलमा से पूछो, नबी के खानदान जैसा किसी का खानदान है ही नहीं। तो जब नबी के बाद नबी के खानदान में कोई नबी नहीं हुआ तो खानों में नबी कैसे हो सकता है यार? हैं? पठान लोग बुरा मत मानो, मैं किसी और खान को कह रहा हूं, शकील खान को कह रहा हूं। ये हनीफ का बाप जो है शकील खान, पठान है ये लोग, और वो भी बिहारी है, बिहार के। बिहारी लोग बुरा नहीं माने, बिहार वालों को बिहारी कहते हैं। हम एक बिहारी से बड़ा प्यार करते हैं, वो आम बिहारी नहीं है, वो मखदूम बिहारी है, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीर, और भी बुजुर्गों से कर, हमें तो सब आशिक प्यारे। तो मेरी बात अब तवज्जो से सुनो। बात क्या है? हुजूर से दूर करने के लिए फिरके बनाए गए। अल्लाह के रसूल से बस ये बात एंड कर रहा हूं, पूरी बात सुनना। जो मेरे मसलक से वाबस्ता है वो भी सुन ले, जो दूसरे भाई ऐसे आ गए खड़े वो भी सुन ले। तवज्जो, हुजूर से दूर करने के लिए फिरके बनाए गए, फिरके बन गए। और आप इसीलिए देखना, स्टडी करना। देखो मैं जो कह रहा हूं, आंख बंद करके अन भक्तों की तरह मत मान लेना। अगर बात सच्ची है तो मानना अपनी आखिरत के लिए, और गलत लगे तो मैं कल रात तक यहाँ हूँ, कल भी मैं हैदराबाद में हूँ। आप मुझसे आके बात करना, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं पब्लिक लेवल का आदमी हूँ, कोई मैं मुहक्किक आदमी और बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा आदमी हूँ, आपसे भी छोटा हूँ। अगर आपका ईमान बचता है तो मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ। एक बात याद रखना, नबी से दूर कर, फिरके नबी से दूर करने के लिए बने हैं। इसलिए आप देखना, हर फिरके का आपको फाउंडर मिलेगा, हर फिरके का फाउंडर मिलेगा। जैसे राफजी फिरके का फाउंडर कौन? अब्दुल्ला बिन सबा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपको मेरी बात पे एतमाद हो नहीं हो, शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी, जो आपके शहर के बुजुर्ग हैं, हुजूर के इशारे पे जिन्होंने इदारा बनाया है, अपने जमाने का बेमिसाल आशिक रसूल, ठीक, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की किताब मकासिदुल इस्लाम पढ़ के देख लो, आपको पता चलेगा राफजी फिरके का बानी कौन? अब्दुल्ला बिन, बोलो कौन? अब्दुल्ला बिन। इसलिए ये फिरका सबाई। देखो इनका फाउंडर मिला कि नहीं मिला? मिला ना? मेरी बात पे गौर करना। फिर वहाबी फिरके का बानी इंडिया में इस्माइल दहलवी, और दुनिया में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, इसीलिए वो वहाबी कहलाते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, एक स्टडी, एक तहकीक पेश कर रहा हूं, चेक करना। वहाबी फिरके का बानी मिला कि नहीं मिला? कौन है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब, नज्द का रहने वाला। सबाई राफजी फिरके का बानी कौन? अब्दुल्ला बिन सबा। देवबंदी फिरके का बानी कौन? मौलवी कासिम नानोतवी, ठीक। मैं ये आप चेक करें, बोला बोला मेरी बात को आंख बंद करके आप एतमाद मत करना। ये सब हो गए। महदवी फिरके का बानी कौन? सैयद मोहम्मद जौनपुरी। महदवी फिरके का बानी कौन है? सैयद मोहम्मद जौनपुरी। मिल गया बानी, महदवी का बानी मिल गया, अहले हदीस का बानी मिल गया, देवबंदी जमात का बानी मिल गया। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहां बैठा हूं, अगर आपको अहले सुन्नत व जमात का कोई बानी मिले, कोई मौलवी, कोई मुफस्सिर, कोई वली, कोई मुहद्दिस, मुझे नाम लाके बताओ, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ अहले सुन्नत का बानी कौन? आप कहेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मैंने कहा फाउंडर नहीं है, मिंबर है, मिंबर। तवज्जो है आपकी? ये हमारा फक्र है। फिरकों की बुनियाद मौलवियों ने रखी, अहले सुन्नत वो जमात है कि गौसे पाक भी उसके फाउंडर नहीं, गरीब नवाज भी उसके फाउंडर नहीं,
हमारे बादशाह है, आका है, बाबा है, मौला है, मुर्शिद है, लेकिन अहले सुन्नत के वो फाउंडर नहीं है, वो मिंबर है, मिंबर। इसलिए कि उनके अब्बा सैयद गयासुद्दीन वो भी सुन्नी थे। अगर कोई गरीब नवाज को उसका फाउंडर कहता है तो अब्बा को क्या कहेगा? सैयद गयासुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो गरीब नवाज के अब्बा वो भी सुन्नी थे। अगर गौसे पाक को फाउंडर कहता है कोई तो गौसे पाक के वालिद हजरत सैयदी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त वो भी सुन्नी थे। तो फिर उनके अब्बा को क्या नाम दोगे? साबिर कलियर तो फिर 12 परपोते हुए, महबूब इलाही तो फिर बाद में हुए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनसे पहले हुए, बाबा फरीदुद्दीन उनसे पहले, उनके बाद हुए। यानी कि आप देख लें सुन्नियत का, अहले सुन्नत का बानी आपको न गौसे पाक, न गरीब नवाज, ना इमाम हसन अस्करी, न इमाम अली रजा, तो ये सुन्नियत का बानी कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जन्नत में जो जाने वाली जमात है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिसका अकीदा मेरे अकीदे और मेरे सहाबा के अकीदे की तरह है, वही जन्नती गिरोह है। तो माना से मुराद, माना अलैह से मुराद अहले सुन्नत और असहाबी से मुराद जमात। तो ये अहले सुन्नत व जमात का टाइटल देकर गोया के नबी ने ऐलान कर दिया कि सब फिरकों के बानी मौलवी होंगे, लेकिन अहले सुन्नत का बानी ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, खुलफाए राशिदीन का आका, अल्लाह का महबूब खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों के फाउंडरों को देखो और हमारी जमात के मिंबरों को देखो। जो हमारी जमात के मिंबर लोग हैं उन जैसे लोगों के फाउंडर भी नहीं है। अगर है तो ले आओ हमारे अहले सुन्नत के मिंबरों में से एक मिंबर जिसकी बुनियाद हुजूर ने रखी, कौन है? सैयदना गौसे आजम है, गरीब नवाज है, साबिर पाक है, महबूब इलाही है, बाबा फरीद है। देख रहे हैं आप, जब ये लोग मिंबरों का ऐसा हाल है तो इनके फाउंडर की कोई बराबरी कर सकता है? इसलिए अहले सुन्नत ये हक है। और अहले सुन्नत क्या है? आसान जबान में जो हुजूर लेकर आए उसको मानना, दिल से मानना, जबान से इकरार करना, सहाबा को भी मानना, अहले बैत को भी मानना, अंबिया को भी मानना, फरिश्तों को भी मानना, कुरान को भी मानना, हदीस को भी मानना, ये अहले सुन्नत है। अब अहले सुन्नत में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं तो उसका सर किसके, उसका सेहरा किसके सर बनता है? सुन्नियत के सर। जैसे अगर कोई कब्र पे सजदा कर रहा है और कहते देखो देखो ये शिर्क करते हैं, मैं पूछता हूं अगर इस्लाम में शराब हराम है और यकीनन हराम है, कोई मुसलमान शराब पीता है तो इससे इस्लाम पे क्या हर्फ आता है? बोलिए। अगर कोई शराब पी रहा है तो जिम्मेदार कौन है? इस्लाम या मुसलमान? पीने वाला वो है। तो अगर कोई कब्र पे सजदा करे, वो सजदा नहीं करते, पहली बात तो चूमते, चौखट को चूमने में और सजदा करने में फर्क है। हाँ, वरना अगर हर जगह सर झुकाने पर सजदे का हुक्म लगेगा तो बड़ी माजरत के साथ लोग मजार पे हफ्ते में एक बार जाते हैं। लेकिन मेरी ज़बान हया खामोश है कि रोजाना सर कहाँ कहाँ झुकते हैं। अगर वो बयान कर दिया जाए तो ये वो बयान है जिसका बयान है। अगर सर झुकाने पर ही सजदे का हुक्म लगता है तो फिर सर बहुत जगह झुकते हैं, लेकिन हम उसको जिक्र नहीं, मिंबर का तकद्दुस है। लेकिन जब कोई बात होगी तो बात होगी, बात की जाएगी तो बात की जाएगी, ये बात है। और अगर चूमने पर ही शिर्क का फतवा है तो फिर लोग कहां कहां बेटे को चूमते हैं, माँ के कदम चूमते हैं, बाप के हाथ चूमते हैं, फिर खुदा जाने क्या क्या। लेकिन अगर चूमने पर ही फतवा है वो भी शिर्क का, पीर की चौखट चूमी तो मुशरिक हो गए और आप क्या क्या चूम रहे बरसों से, फिर आपका तीन कहां गया, आपकी तौहीद कहां गई। तो बात मैं बात के तौर पे कर रहा हूं, अल्लाह के बंदो ऐसी बात ना किया करो। हम कोई गुस्से में नहीं कह रहे, आपका ईमान बचाने की कह रहे, कोई गुस्से में नहीं हो रही ये बात, और ना कोई फहश बात करने आए, एक दिल का दर्द है। तो हुजूर से दूर करने के लिए फिरके बने, और देखिए जितने भी फिरके हैं सब फिरकों ने हुजूर का मजाक उड़ाया
कहीं ना कहीं हुजूर की तौहीन की। कैसे? कोई कह रहा है उनको दीवार के पीछे ही खबर नहीं, कोई कह रहा है उनको इल्म गैब नहीं, कोई कह रहा है उनके बाद फौला नबी आ सकता है, कोई कह रहा आ गया, कोई कह रहा वो तो बेटी को भी नहीं बख्शवा सकते। ये सब हुआ और ये सब निकले अहले सुन्नत से, बिगड़ बिगड़ करके, या निकल निकल कर बिगड़े, या बिगड़ बिगड़ कर निकले, लेकिन निकले अहले सुन्नत है। और ये अहले सुन्नत कौन है? अब अगर चेक करना है, बात समझ सिमट रही है, अहले सुन्नत चेक करना है, अमीनुल कादरी को देख के नहीं चेक करना, इरफान कादरी को देख के नहीं चेक करना, पीर बगदादी को देख के नहीं चेक करना। अहले सुन्नत है कौन? चेक करना है, कसौटी है। सहाबा का अमल क्या था वो देखो, अहले बैत का अमल क्या था वो देखो, गौसे पाक का अमल क्या था वो देखो, गरीब नवाज का अमल क्या था, यानी अकाबिरीन को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि अहले सुन्नत क्या है। अब हमारे दरमियान ये फिरके जो पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए आजमाइश है। आजकल के नौजवान छोकरे क्या कहते हैं? मौलाना छोड़ो यार, सब चलता है। मैंने कहा जब तू हर ब्रांड के जूते नहीं पहनता तो हर जगह का तू अकीदा कैसे खरीद रहा है, ले रहा है? क्या बात? बता मेरे भाई, जूते खरीदने जाएगा कि जो 6 महीने 4 महीने के बाद तब्दील करना है, 4 दोस्तों से मशवरे करेगा ये ब्रांड लूं कि नहीं लूं, ये कंपनी का मोबाइल लूं कि नहीं लूं। मोबाइल लेने के लिए, जूते लेने के लिए, टी शर्ट लेने के लिए, हत्ता के फटी हुई डैमेज पैंट लेने के लिए भी तू मशवरे करके ब्रांड देखता है, और अकीदा सब चलता है। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे? कब्र में कोई मौलवी साहब नहीं आने वाले, कब्र में सिर्फ आमिना का लाल आएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए ये जो फिरके बने हैं, अगर कोई गलती से चला गया इधर उधर, वापस आइए, तौबा कीजिए। ये जो एक फितने का जिक्र बार बार अभी स्टेज पे हो रहा था, शकील बिन हनीफ, कुछ लोग इसको नबी कहते हैं, ये भी अपने आप को नबी कहते हैं। पहली बात तो नबी ऐसे छुप के कमरे में नहीं बैठता ना दुल्हनों की तरह, वो तो मैदान में उतरता है। हमारे नबी मैदान में आए थे, पत्थर खाए थे, ताइफ गए, मक्के के बाजारों में गए, मेलों में गए। जिसको इतनी जुर्रत नहीं हो कि वो लोगों के सामने आके बात कर सके, हैं, उसकी हैसियत क्या है? हैरत है, लोग उसको भी नबी मानते। और लोग क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोग मान रहे। मैंने कहा जिन्होंने साइंस ज्योग्राफी पढ़ी है वो दुनियावी एतबार के पढ़े लिखे हैं, लेकिन मजहब की नॉलेज तो उनको सिफर है। वो कौन से पढ़े लिखे हैं? अगर मजहब के मामले में पढ़ा लिखा कहा जाएगा तो उलमा को कहा जाएगा। अगर साइंस पढ़ करके वो मान लिया तो क्या मान लिया? उलमा के पास तो बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, उनके मानने वाले बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं चले वो नबी नहीं है, नहीं वो तो महदी है, महदी। हमने कहा अब इस महदी की भी खबर ले लें। अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पर जो वाकई इमाम महदी, हमारे इमाम, हमारे आका, उनका जिक्र फरमाया। आका ने फरमाया महदी औलादे फातिमा से होंगे, सुभान अल्लाह। वो पठान नहीं होंगे, सैयद होंगे। और सैयद भी ऐसा, मां की तरफ से हुसैनी और बाप की तरफ से हसनी, नजीबुत तरफैन सैयद होंगे। और दरभंगा में नहीं, नाम भी तो कोई शहर का अच्छा होता है। दरभंगा में पैदा नहीं होंगे महदी। महदी की विलादत तो मदीने मुनव्वरा में होगी। अजीब है, लोग कोई पंजाब में पैदा हो रहा है, कोई हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, कोई पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, कोई मलेशिया में पैदा हो रहा है, अब बन रहे महदी। शौक है महदी बनने का। अरे महदी होने के लिए वो नस्ब ला, इमाम हसन का नस्ब, इमाम हुसैन का नस्ब। फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने बताया माँ का नाम मेरी अम्मी के नाम पे आमिना होगा, और बाप का नाम मेरे बाबा अब्दुल्ला के नाम पे अब्दुल्ला होगा, उनका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। गैब दा नबी की नजर यहां तक देख रही थी, फरमाया उनके गाल पे तिल भी होगा। रसूलुल्लाह ने, अब गौर करें, यहां जो महदी का तिल जानता हो, क्या वो तेरे और मेरे दिल नहीं जानता है? ये अपने नबी की निगाह है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने बालो जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना बन है सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है।
नहीं नहीं नहीं, ईमान बचाओ, सुन्नियों जागो, मुसलमानों जागो। ये दौलत, ये माल, ये टुकड़े, ये इज्जतें, ये कुछ नहीं। कब्र में जाओगे कोई डिग्री साथ नहीं जाएगी, एक ही डिग्री नबी की वफादारी की डिग्री साथ जाएगी। और वफादार बन के जाओगे तो नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। महदी कैसे हो गए जनाब आप महदी कैसे हो गए? महदी तो हसनी हुसैनी हो गए। महदी के गाल पे तो तिल होगा, पैदा मदीने शरीफ में होंगे, और उनके बाल भी घुंघरियाले होंगे। ना वो लंबे कद के होंगे, ना वो छोटे कद के होंगे, वो मियाना कद के होंगे और बहुत खूबसूरत। नबी का तो पूरा घराना ही खूबसूरत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। ये भी बता दिया मदीने मुनव्वरा में जितने दिन रहेंगे तकरीबन 40 साल रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो महदी है। एक आम इंसान की हैसियत से अपनी जिंदगी बसर करेंगे। एक रात में, अचानक एक रात में उनके हालात बदल जाएंगे, रातों रात उनका सीना इल्म से भर दिया जाएगा, और फिर वो दुनिया में कुफ्र होगा, शिर्क होगा, बल्कि मुशरिकीन की हुकूमत पूरी दुनिया में छा जाएगी। इस्लाम सिमट कर हिजाज में ऐसे चला जाएगा जैसे सांप सिमट कर अपनी बिल में घुस जाता है। कब होगा ये? इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले। ये जो महदी आए हैं औरंगाबाद में बैठे हैं, तो आप पूछते हैं कि क्या इस्लाम सिमट के चला गया हिजाज में? खुदा की इज्जत की कसम, शकील को गैरत नहीं होगी इस्लाम की जितनी मेरी इस कौम के आम जवानों को गैरत है, जो अभी भी नबी के नाम पे मरना जानते हैं, मिटना जानते हैं, लुटना जानते हैं। अरे महदी तो उस वक्त आएंगे जब दुनिया में पूरी दुनिया मुशरिकीन के लपेट में होगी और इस्लाम सिमट करके हिजाज में महदूद और कैद करके रह जाएगा। और फिर बताऊं, फिर महदी की शान ये होगी कि वो मक्का आएंगे तो गैब से सदा आएगी, ये महदी इसकी बैअत करो। और फिर वो ईसाइयों से और मुशरिकीन से, अल्लाह के दुश्मनों से जंग करेंगे। महदी बनने का बड़ा शौक है सबको, सोपों पे सो करके पेट बड़ा कर रहे हो। महदी की शान तो ये है कि वो मुशरिकों से जंग करने निकलेंगे। तुमसे तो चूंटी भी नहीं मर सकती, औकात ये है? वो महदी होंगे। लेकिन आज की बात नहीं है। सैयदुल मुकाशिफीन सैयदना इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी की तहकीक के मुताबिक अभी भी उसको सदियों बाकी है। कुछ ऐसे स्कॉलर हमारे यहाँ आ गए जिनको महदी लाने का इतना शौक है, बस अभी इस साल पैदा हुए और अभी 6 महीने में आएंगे और अभी 4 महीने में आएंगे, जैसे इनको किसी ने कॉल किया हो कॉल सेंटर से कि ये महदी इनकी मर्जी के मुताबिक आएंगे। नहीं, कुरान हदीस की सराहत को अगर आप देखें और बुजुर्गों के अक़वाल को देखें, जमा करें, सदियां हैं उसमें। फिर जब महदी पर यह बात आती है तो फिर पलटा खाते हैं। फिर शकीली कहते हैं नहीं नहीं वो तो ईसा है, मसीह है। हमने कहा ईसा भी कुरान की नस से इब्ने मरियम है, इब्ने हनीफ नहीं है। क्या बात है? ईसा इब्ने मरियम है, इब्ने हनीफ नहीं है। कुरान की नस है उनके इब्ने मरियम होने पर। और फिर उनका बाबा कोई नहीं है, वो बिन बाप के कमारी बतूल हजरत मरियम से पैदा हुए और हजरत जिब्रील के दम से पैदा। इस पे कुरान की नस है, कुरान मौजूद है। आप बताएं, आप तो शकील के बेटे हो, आप हनीफ के बेटे हो, पठान के। ओ खान साहब, वो 3 खान नाच रहे थे, आप भी चले जाते तो कुछ ठीक होता। कम से कम इतने लोगों का ईमान तो न लेते। 3 नाच रहे थे, चौथा भी नाचने लगता। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप लोगों के ईमान पे हमला करने लग गए? और लोग कहते हैं इतने हजार वाबस्ता हो गए। हमने कहा किसी का जाना कोई हक़ानियत की दलील नहीं है। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं अपने जवानों से कहता हूं, आमतौर पे ये जो शकीली फितने के लोग हैं, लिबास तबलीगी जमात वालों जैसा पहनते हैं, इसलिए उनकी शनाख्त कम हो पाती है। टखनों के ऊपर उनके पाजामे, सफेद कपड़े और चाइना टोपी लगाते हैं। याद रखिए, अपना ईमान बचाइए,
अपने बच्चों का ईमान बचाइए, खातिमुन नबीयीन के होते हुए। और फिर देखो तो सही, मौला अली हुजूर के बाद नबी नहीं हुए, इमाम हुसैन जैसा हसीन नबी नहीं हुआ, इमाम हसन जैसा हसन नबी नहीं हुआ, गौसे पाक नबी नहीं हुए, गरीब नवाज। भाइयों, एक बात आपको बहुत दिलचस्प बताऊं, नबी के पूरे खानदान में किसी ने नबूवत का दावा भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हिदायत पर होगा वो क्यों दावा करेगा। और बात याद रखना, जिनको अल्लाह बनाता है उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो खुद बनते उन्हें बहुत मेकअप करना पड़ता है। तो खुदा ने खानदान नबुव्वत को नसब रसूल से इतना नवाज दिया कि अब उन्हें किसी टाइटल की लालच ही न रही। हुजूर शेखुल मशाइख अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कोई हो मुत्तकी हो आलिम व जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। तो नबी के खानदान में जब कोई नबी नहीं हुआ, नबी के बाद और हो भी कैसे, आका फरमाते हैं कि मेरे बेटे अगर इब्राहिम हयात होते तो वो मेरे बाद नबी हो, ला नबी आबादी, मगर वो मेरे बाद नबूवत ही नहीं है। फरमाया मेरे लिए अली ऐसे हैं जैसे मूसा के लिए हारून, मगर मेरे बाद नबूवत नहीं। फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होते, मगर मेरे बाद नबूवत नहीं। जब फारूक आजम नबी नहीं हुए भाइयों, मौला अली नबी नहीं हुए, गौसे पाक, ये नए नए लोग किधर से आ रहे हैं। और आपको चाहिए आप अपने बच्चों पे नजर रखें। आपके बच्चे किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और ये जो लोग मुतासिर होते हैं ना इन जाहिलों से, इल्म नहीं होता। हमने डॉक्टर बनाया, टीचर बनाया, इंजीनियर बनाया, सब बनाया, क्या अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाया? अपने बच्चों को इतना दीन पढ़ा दो कि दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे बच्चों के अकीदे पे हमला न कर सके। और मैं तो कहता हूँ शकीलियों को कि अगर आपको अपने झूठे नबी पर इतना एतमाद है तो जरा एक मर्तबा हमारे उल्मा के सामने तो लाओ। हम दलील नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम तो झूठे नबी से दलील मांगने वाले को भी काफिर समझते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, लेकिन जरा लाएं तो सामने ना, मार्केट में तो लाएं। ये क्या कमरे में बैठ करके ये सब चीजें होती है। और आपसे कहता हूँ ईमान बचाएं, जहां लोग जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह न जाएं। और फिर सोचो तो सही, आदमी किसी को छोड़ के वहां जाता है, बस बात खत्म कर रहा हूं, कुछ याद रहना, याद रहे जुमले याद रख। आदमी किसी को छोड़ के वहां जाता है, जिसको छोड़ के जा रहा है उसमें कमी होती है कुछ, तो आदमी छोड़ के जाता है। अरे तुम्हारे नबी में कमी क्या है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी में कमी क्या है? 70 अंबिया दुआ करते रहे, ए अल्लाह हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे। 70 नबियों ने जिसका उम्मती बनने की दुआ की है, उनमें हजरत मूसा और ईसा भी शामिल है। वो कहते थे 70 अंबिया, अल्लाह हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा दौर उनसे पहले मैंने बनाया, हमने तो कोई दुआ भी नहीं की। उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, बिन दुआ के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दिया। जालिमों, ऐसे नबी को छोड़ के कहीं और जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। अपनी औलाद को भी सिखाओ, खुद भी, और ऐसे फिरकों का जमकर मुकाबला करो। जम के मुकाबला करने का ये मतलब नहीं कि कानून हाथ में लो, लड़ाई झगड़े करो, मार, ये नहीं। मुकाबला करने का मतलब ये है अपने बच्चों को एजुकेट करो, दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ, अकायद बताओ। माशाल्लाह मदरसा अबू बकर सिद्दीक चलता, और भी इदारे आपके यहाँ चलते हैं माशाल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है। और आखिरी में ये कह दूं कि अगर इस वक्त ईमान बचाना है तो कोई सच्चा पीर तलाश करो, कोई सच्चा, उसी को फॉलो करो। कोई सच्चा आलिम तलाश करो, उसको फॉलो करो। किसी मुस्तनद मोतबर तंजीम से जुड़ जाओ, उनको फॉलो करो। अगर अकेले अकेले रहोगे गुमराह होने का खौफ है। अब सच्चा पीर कौन, ये भी बड़ा मसला है। तो सच्चे पीर की 4 निशानी है। सच्चे पीर की कितनी निशानी? 4। नंबर 1, वो सुन्नी सहीउल अकीदा हो। सहीउल अकीदे का मतलब मेरे अब्बा ने ये कहा तो मेरे चचा ने ये कहा तो मेरा भतीजा कह रहा है, ये नहीं। सहीउल अकीदा सुन्नी होने का मतलब ये है कि हुजूर गौसे आजम, गरीब नवाज और जो अकाबिरीन हैं उनके जो नजरियात थे, बंदा नवाज के, गौसे पाक के, गरीब नवाज के, महबूब इलाही के,
उन अकायद पर वो पाबंदी से कायम रहे। इसका मतलब अगर अमीनुल कादरी भी कोई बात बोले ना, मोहब्बत में कबूल नहीं करना, चेक करो इसकी बोली अपने बुजुर्गों से मिलती है कि नहीं मिलती। अगर बोली मेरी बुजुर्गों से मिले तो कबूल करो, और अगर बुजुर्गों से हट के कोई बोली हो उसको जूते की नोक पे रखो, चेहरे मत देखो, क्योंकि मरना है। सही लगी था गौसे पाक और गरीब नवाज तो, और महबूब इलाही और साबिर पाक और बंदा नवाज तो खुलफाए राशिदीन की ताजीम करते थे, और अब कोई सुन्नी कहला कर भी वो तो ऐसे थे, तो वो तो ऐसे थे, तो आप कौन हो? फिर परवाह मत करो। जिसको देखो सहाबा की तौहीन करता है, परवाह मत करो। जिसको देखो अहले बैत की शान में हल्की बात करता है, परवाह मत करो। जिसको देखो औलिया अल्लाह की शान में हल्की बात करता है, फिर कुछ मत देखो। पहले नंबर पर अकीदा, ईमान। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, फजल ईमान पे है, फजल नसब भी मौकूफ, बू लहब को भी लगा हाथ, न तब्बत के सिवा। गौस पाक, गरीब नवाज, महबूब इलाही, साबिर पाक, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, बंदा नवाज के सुदरा, ये बुजुर्ग हमारे लिए इस वक्त दलील है, ये असलाफ है, हमारे असलाफ है। और अगर 14वीं सदी में दो नाम का और इजाफा कर लें तो हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी और इमाम अहले सुन्नत, जिन्होंने 14वीं सदी में बुजुर्गों के नजरियात को पेश किया। ठीक, सुन्नी सेहुल अकीदा, तवज्जो। उसके बाद दूसरी बात, पीर वही हो सकता है कि उसके पास इतना इल्म हो कि वो बगैर किसी की मदद के जरूरियात जिंदगी के मसाइल किताबों के जरिए से निकाल सके, खुद अमल कर सके, मुरीद को बता सके। वरना बेचारे को खुद को जब 5 कलमे पता नहीं होंगे तो वो आपको क्या पढ़ाएगा। भाइयों, आप बुरा मत मानना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब मुझे पता है कोई कुछ लोग को बुरा भी लगेगा, कुछ गाली भी देंगे, अच्छा ही लगेगा, लेकिन हमें गालियों की परवाह नहीं। हमें भी मरना अल्लाह को मुंह दिखाना। कोई बिजनेस लेकर के नहीं बैठे कि आपकी चापलूसी करके घर जाएंगे ना। बहुत कुछ सोचकर बना हूं, मैं भी दरिया का हरीफ हैं, बहुत कुछ सोचकर बनाऊं दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में। बहुत कुछ सोचकर बनाऊं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल। मीठी मीठी बातें करके हम भी चले जाते। इतनी गालियां क्यों सुनते दुनिया में? हमें तो बहुत दी जाती है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। इंशाअल्लाह हुजूर का कुर्ब नसीब होगा, इस पे सब्र करने की बरकत। इतना इल्म हो कि वो जाने ना। आजकल 5 कलमे भी याद नहीं होते, गुस्ल भी याद नहीं होता, कुछ आता जाता नहीं। अब्बा पीर थे, बच्चा भी पीर बन गया, तो ये क्या विरासत है? क्या है? जब कायनात को किसी ने कहा था आप शहीद हो रहे, इमाम हसन को आप अपनी जगह दे दें, मौलाए कायनात ने कहा ये काम हम नहीं करते। जब रसूलुल्लाह ने नहीं किया, मैं क्यों करूं? अपने बाद अपने बेटे को खड़ा करना ही फैसला का तरीका है, हमारा नहीं। आपने फरमाया ना मैं उसको अपनी जगह दूंगा, न लोगों को मना करूंगा। अगर हसन इस काबिल होंगे तो लोग खुद ही उनके हाथ पे बैत करेंगे। ये मौला अली का तरीका देख रहे हैं। फिर गरीब नवाज की इतने लायक और फायक औलाद होने के बावजूद सरकार नवाज ने अपना जानशीन इतने अजीम बेटे सैयद फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला को नहीं बनाया, बल्कि उनकी मौजूदगी में कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना जानशीन बनाया। और उन्होंने अपने खानदान के लोगों को होते हुए किसी को जानशीनी नहीं दी, बल्कि उन्होंने लायक और फायक मुरीद और खलीफा मेरे बाबा सरकार फरीद मिल्लत मद्दीन सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर को अपना जानशीन बनाया। 4 बेटों की मौजूदगी में और एक भांजे की मौजूदगी में सरकार बाबा फरीद ने अपना जानशीन सरकार महबूब इलाही निजाम मिल्लत मद्दीन निजामुद्दीन औलिया को बनाया। निजामुद्दीन ने औलिया सरकार ने अपने खानदान के होते हुए सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को अपना जानशीन बन। देख रहे हैं ये तरतीब सृष्टियों की, बुजुर्गों की। मौलाए कायनात ने कहा हसन इस काबिल होंगे, पब्लिक खुद ही चुनेगी, न मैं बनाऊंगा न मैं बना करूंगा। अब यहाँ तो बाप भी है, बेटा भी बने, और आप हज़रात अंधे धुन चले जा रहे। मैं कह रहा हूँ आप किससे आपका मामला हो, लेकिन सुन्नी हो, इल्म वाले, इतना इल्म उसके पास हो कि किताबों के जरिए से मसाइल निकाल के आपको बता सके। तीसरी शर्त, फांसी को फाजिल न। फांसी को फाजिल उसको कहते हैं कि जो खुलेआम गुनाह करता है,
जैसे दाढ़ी मुड़ाना ये फिस्क है, ठीक। औरतों से बेपर्दा मिलना, बेपर्दा मुलाकात करना फिस्क है, नमाज छोड़ना फिस्क है, अलग ऐलान ये सब काम जो करते हैं वो फासिको फांसी है, ठीक है। ये तीसरी शर्त, हराम काम अलग ऐलान न करता हो, अगर अलग ऐलान करेगा पीर होने के काबिल नहीं है। चौथी शर्त सही पीर होने की ये है कि उसका सिलसिला कहीं से कटा पिटा ना हो, यानी जहां से उसको खिलाफत है उसको भी कहीं से हो, फिर उसको भी कहीं से हो, उसको भी कहीं से, उसको भी कहीं से, वो सिलसिला पूरा जाकर अल्लाह के रसूल से मिलता है। और जैसे खिलाफत का सिलसिला मिलता है वैसे ही अकीदे का सिलसिला भी मिलना चाहिए, यानी जो अकीदा वहां से आया वही अकीदा हो। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले तो नाम पर अंगूठा चूम रहे थे और ये नाम आने पर इधर उधर देख रहा है, तो कहा खिलाफत तो है लेकिन अकीदे से हट गया। तो खिलाफत भाइयों अकीदे से हटने जब बेटा खत्म हो जाता है, लैसा मिन अहली, कुरान कहता है ऐ नूह अव्वल तेरा बेटा ना रहा क्योंकि तेरे अकीदे पे ना रहा। तो जब अकीदे पे ना रहा तो बेटा ना रहा, अरे जब अकीदे पे ना रहा तो फिर खलीफा कैसा रहा। इसलिए सुन्नियत पर रहो, सुन्नी पंथ पे रहो, अहले सुन्नत का बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। ये दिल का दर्द है, उसकी ईमान बचाने के लिए अल्लाह ताला हम सब की ईमान की दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो